हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों, आज हम 2-3 टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं और मैं हमेशा अपने वीडियो में अपने व्यूअर को कुछ ना कुछ अच्छी लर्निंग देता ही रहता हूं। तो आज भी आज एक दिन की छुट्टी भी है, आज संडे है, तो हम चाहते हैं कि इसमें कुछ अच्छा लर्न करें और लर्न करने के लिए कुछ नया मैं लेकर लाना चाहता हूँ, क्योंकि जनरली बहुत से वीडियो तो मिलते रहते हैं अपने को यूट्यूब पे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें हमको मिले जिससे कि हमको कुछ अच्छा सीखने को मिले। तो यही सोच के मैं कुछ अलग टॉपिक, हट के टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि जनरली कुछ लोगों का सवाल भी रहता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। पहला सवाल जो मैंने कवर किया है वो है कि हम किसके जैसा ट्रेडर बनना चाहिए, मतलब कि हमें किसके जैसा ट्रेडर बनना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जनरली आम ट्रेडर में होता है जो अभी अभी मार्केट में एंटर हुए हैं या बहुत दिनों से। देखिए, अब मैं जब भी बिगिनर बोलता हूँ, बिगिनर या फिर नया ट्रेडर में बोलता हूँ, तो आप जैसे मान लिया जाए किसी को 2 साल हो गया ट्रेडिंग में, है ना, तो वो अपने आप को ऐसा समझने लगता है कि नहीं, मैं तो बहुत पुराना ट्रेडर हूँ, मैं कोई बिगिनर नहीं हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम मार्केट से जब तक पैसे नहीं कमाने लग जाए, जब तक हम प्रॉफिट करने नहीं लग जाए अपनी ट्रेडिंग से, तब तक हम बिगिनर में ही आते हैं और तब तक हम एक ट्रेडर नहीं बनते, जब तक कि हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाते। क्योंकि ट्रेडर का मतलब क्या है? जो ट्रेडिंग से पैसा कमा कमा सकता हो, है ना। जैसे कि कोई लॉस ही करता जा रहा है, तो उसको फिर हम ट्रेडर कैसे कह सकते हैं? अगर वो ट्रेडर होता तो वो प्रॉफिट करता, वो इतना लॉस नहीं करता। लॉस तो सभी को होता है, बट वो ओवरऑल प्रॉफिट में रहता, तब वो जाके ट्रेडर बनेगा। अगर वो लॉस ही कर रहा है, केवल लॉस में ही जाता जा रहा है और बहुत बड़ा लॉस कर चुका है और अभी भी लॉस ही कर रहा है, तो फिर उसको हम ट्रेडर नहीं बोलेंगे, फिर उसको बिगिनर ही बोलेंगे कि वो अभी ट्रेडिंग को सीख रहा है ना। और सीखने की जो स्टेज रहती है, उसी में ही हमारा लॉस होता है सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहला पॉइंट अपन ये कवर करते हैं कि हमें किसके जैसा ट्रेडर बनना चाहिए। जनरली दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपने यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, फेसबुक पे भी देखे होंगे और बहुत से स्क्रीनशॉट आपने टेलीग्राम चैनल पे भी देखे होंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि किसी को 50 लाख का एक ही दिन में प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, किसी को 70 लाख का प्रॉफिट हुआ है, किसी को 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए दोस्तों, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो पैसा है ना, जो कैपिटल है, ये किसी एक व्यक्ति के लिए कितनी कैपिटल बहुत ज़्यादा हो सकती है, किसी एक व्यक्ति के लिए बहुत छोटी कैपिटल भी बहुत ज़्यादा हो सकती है और किसी के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल हमें जो बहुत ज़्यादा लग रही है, वो उसके लिए बहुत छोटी भी हो सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कर रहा हो, तो उसके लिए 10 लाख रुपए भी बहुत छोटी रकम हो सकती है। और कोई ट्रेडर अगर 5,000 रुपए का प्रॉफिट कर रहा है, तो उसके लिए 5,000 भी बहुत बड़ी रकम हो सकती है कि मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। तो सबसे पहले हम जब भी किसी से कंपेयर करते हैं अपने आप को कि मुझे इसके जैसा ट्रेडर बनना है ना, जनरली हम क्या करते हैं, जैसे कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर है या अपन ने किसी का वीडियो देखा और अपने को पता चला कि ये बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर है, इसने बहुत पैसे कमाए हैं और अभी भी ये रोज प्रॉफिट कर रहा है, तो हमारी जनरली हमारी जो साइकोलॉजी रहती है वो ये बोलती है कि हम भी इसके जैसे ट्रेडर बनना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो ये प्रॉफिट जितना कर रहा है उतना ही प्रॉफिट हम भी करें। बट दोस्तों, हम एक चीज वहां पे देखना भूल जाते हैं, सोचना भूल जाते हैं कि जब जो भी ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर है, इसने जब अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट की होगी और जब इसकी इनिशियल फेज होगी, जब इसकी बिगिनर वाली जो फेज होगी, उस समय इसने किस तरह से स्टार्ट की, कितना लॉस किया होगा, कितना प्रॉफिट किया होगा, किस तरह से अपने जो ट्रेडिंग लाइफ को इन्होंने बनाया है और जिसकी वजह से ये आज 50 लाख कमा रहे हैं या 10 लाख कमा रहे हैं या 5 लाख कमा रहे हैं, जो भी उनकी आपने देखा कि इतनी इनकम है पर मंथ या पर डे भी हो सकती है। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कितना भी पैसा कमाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में केवल 5 लाख ही कमा सकते हैं या 10 लाख। अनलिमिटेड कमाई हम स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग से कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कभी भी आप किसी से कंपेयर नहीं करें अपने आप को, है ना। कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करें, चाहे किसी का कितना ही प्रॉफिट हो रहा है या कितना ही लॉस हो रहा है। कभी भी बड़े बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट को देख करके अपने आप को विचलित नहीं होने दें। क्योंकि अगर हम किसी का स्क्रीनशॉट देख लेंगे, जैसे मान लीजिए किसी का हमने देख लिया कि यार आज इन्होंने 5 लाख का प्रॉफिट किया है, हमारा जो माइंड रहता है साइकोलॉजिकल, हम बहुत ही डिफरेंट सोचते हैं। हमारा माइंड में ये चलने लग जाता है कि अरे, जब ये 5 लाख कमा सकता है एक ही दिन में, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जैसे कैपिटल ही मान लिया जाए 5 लाख है, 5 लाख से ही हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और हम 5 लाख से ही 5 लाख बनाना चाहते हैं एक ही दिन में, मतलब कि अपन 100% रिटर्न एक ही दिन में लेना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। जो इन्होंने 5 लाख का प्रॉफिट किया है, इनकी कितनी कैपिटल थी ये हमें नहीं पता है, हमने सिर्फ स्क्रीनशॉट देखा
और हमने देखा कि इन्होंने आज 5 लाख रुपए कमा लिए, तो हम भी 5 लाख कमाए। हमारे दिमाग में ये चीज़ कंपेयर करना बन जाती है। बट ऐसा नहीं होता है। उन्होंने जो 5 लाख कमाए, हो सकता है उन्होंने 50 लाख रुपए लगा करके कमाए हैं, यानी कि 10% का रिटर्न उन्होंने लिया है मार्केट से। तो ये जनरल है, 10% का रिटर्न मार्केट दे देता है एक दिन में अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। बट अगर हम 5 लाख रुपए से 50 लाख या 5 लाख का ही प्रॉफिट करना चाहेंगे, तो हम डबल मनी करना चाहते हैं, और ऐसा संभव होता तो है, लेकिन आप जब जनरल मार्केट को सीखोगे, बिगिनर रहोगे, तब ये चीज़ संभव नहीं होगी। आप इतने पैसे एक ही दिन में नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा अपने को क्या करना है, अपने आप से अच्छा ट्रेडर बनना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करिएगा। हमें किसी से अच्छा ट्रेडर भी नहीं बनना है, ना किसी के जैसा ट्रेडर बनना है, बल्कि हमें जो ट्रेडर बनना है वो अपने आप से अच्छा ट्रेडर बनना है। हमारी जो ट्रेडिंग लाइफ है उसको अपन अभी जो चल रही है उससे अच्छा बनानी है ना उस लाइफ को। कैसे? जैसे मान लिया जाए अभी हम 5,000 का प्रॉफिट कर रहे हैं, हमारी कैपिटल है 50,000 रुपये। तो मैं आपको जो गोल दूंगा वो क्या रहेगा, जब शुरुआत हमारी होती है, जब हम एक अच्छे ट्रेडर बनने की तरफ जा रहे होते हैं, तब हमारा गोल ये रहना चाहिए कि मेरी जो कैपिटल है वो 50,000 रुपये है, और मुझे अगर पर डे 5,000 रुपये का भी प्रॉफिट होता है तो मेरे लिए सफिशियंट है, यानी कि मैं 10% रिटर्न पर डे का गोल रखता हूँ। लेकिन लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको इसके साथ में मनी मैनेजमेंट भी करना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में क्या रहता है फ्रेंड, मैंने आपको हमेशा बताया है कि टेक्निकल सीख लेने से सब कुछ नहीं हो जाता। चाहे आपको कितना ही टेक्निकल का नॉलेज हो, लेकिन उसके साथ साथ में आपको क्या चीज़ें आना चाहिए, मनी मैनेजमेंट करना आना चाहिए, रिस्क रिवार्ड पे ट्रेड करना आना चाहिए, साइकोलॉजिकल आपको स्ट्रोंग होना पड़ेगा, आपके इमोशन पे हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हमको पहले करना होती है। ये सब चीज़ें पहले आती है, उसके बाद में जो आती है वो रहती है टेक्निकल। उसके बाद हम टेक्निकल सीखते हैं। सबसे पहले तो हमको साइकोलॉजिकल स्ट्रोंग होना ही पड़ेगा, इमोशनली हमको स्ट्रोंग होना पड़ेगा, हमें मार्केट की तरह सोचना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हमको ये चीज़ नहीं रखना है दिमाग में कि हम किसके जैसे ट्रेडर बने या किससे अच्छे ट्रेडर बने। हमें सबसे पहले ये चीज़ सोचनी है कि हम कैसे ट्रेडर हैं और हम अपने आप में क्या सुधार करें। हमें हम खुद से अच्छा ट्रेडर बन के दिखाना है, ठीक है। तो पर्सनली किसी का भी स्क्रीनशॉट देख करके, बड़े प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देख करके कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें क्या गोल रखना चाहिए कि हम अभी हमारी जो कैपिटल है वो 50,000 है, हम इससे 5% रिटर्न भी या 10% रिटर्न भी पर डे ले रहे हैं, तो हम 1 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न ले लेंगे। अगर हम 5% रिटर्न की या 10% रिटर्न की हम वो रखते हैं कि हमको रिटर्न मिल जाएगा, आशा रखते हैं, तो फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4% लॉस की भी आशा रख सकते हैं कि हमको एक दिन में या तो 4% का लॉस हो जाएगा या फिर 10% का हमको प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से जब आप 10% पर डे अगर मान लिया जाए, आपने 30 दिनों में से 21 दिन मार्केट ओपन रही है, आपने 21 दिनों तक 10% का रिटर्न प्राप्त किया। सॉरी, 21 दिनों तक आपने 10% का रिटर्न प्राप्त नहीं किया, आपने 21 दिनों में से 10 दिन तक, आपकी मान लिया जाए टेक्निकल बहुत कमजोर है, 50% आपकी 1:2 की टेक्निकल है कि आप आधी ट्रेड आपकी गलत चली जाती है, आधी ट्रेड आपकी सही चली जाती है। तो मान लिया जाए कि आपने 10 दिनों तक लॉस कर दिया और 10 दिनों तक आपने प्रॉफिट कर दिया। तो जब आप 10 दिनों तक प्रॉफिट करोगे 10% का, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। और जब आप 10 दिनों तक लॉस करोगे 2% या 4% का, तो आपका लॉस इतना नहीं होगा जितना आपने प्रॉफिट किया है। तो ओवरऑल आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में निकलोगे। मतलब कि आपकी जो बेसिक कैपिटल है, जो आपने मार्केट में डाली थी ट्रेड के लिए 50,000 रुपये, वो बढ़ करके आपकी 70,000 हो सकती है, 80,000 हो सकती है एक मंथ में। फिर आप जो टारगेट रखोगे अगले मंथ, देखिए ये एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह आपको काम करेगी ये कैपिटल। जैसे ही आपने एक मंथ में अगर 20,000 रुपये भी आपने रिटर्न ले लिया, तो आपकी जो कैपिटल है वो 70,000 रुपये हो जाएगी। जब फिर आप अगले मंथ फिर ट्रेड करोगे, तो आप इस 70,000 का 20% भी लेने की अगर सोचोगे एक मंथ में, 20% या 10% भी लेने की आप सोचोगे, तो भी आपका जो कैपिटल है वो हर मंथ बढ़ता रहेगा। और जब आप छोटे गोल रखोगे शुरुआत में, तो वो गोल अचीव करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, बजाय बड़े बड़े गोल के। क्योंकि जब हम बड़े टारगेट रखते हैं, तो वो हम ग्रीडी होकर रखते हैं ना, वो किसी स्किल पे नहीं रखते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी स्किल है जिससे हम इतना बड़ा टारगेट ले ले। अगर आप स्किल सीख चुके हो, तो मतलब कि आप तो एक बहुत अच्छे ट्रेडर हो, आप तो सफल ट्रेडर हो। लेकिन अगर आप अभी मार्केट में एंटर ही हुए हो और आप एंटर होते से ही आप ये सोचोगे कि मैं 50,000 से डायरेक्ट एक ही मंथ में 1 लाख बना लूँ, 2 लाख बना लूँ, तो ऐसा संभव अचानक से नहीं होगा, शुरुआत में नहीं होगा। आप जब सीख जाओगे तब आपकी कैपिटल ज़्यादा रहेगी। जब आप धीरे-धीरे पैसा कमाओगे, बढ़ाओगे, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह आपका जैसे-जैसे पैसा बढ़ेगा, 50 से 70 होगा, 70 से 90 होगा, 90 से
1,20,000 होगा। ऐसे करते करते जब आपकी कैपिटल बड़ी हो जाएगी तब फिर आपको ट्रेड करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास जो पैसा रहेगा वो प्रॉफिट का पैसा रहेगा। वो प्रॉफिट के पैसे में से आप थोड़ी रिस्क भी ज़्यादा ले सकोगे और फिर उसके लिए रिवार्ड भी ज़्यादा प्राप्त कर सकोगे। मार्केट में क्या चलता है, रिस्क और रिवार्ड, ठीक है, हमेशा रिस्क और रिवार्ड। अब जो बड़ा पैसा कमाते हैं उनका रिस्क भी बड़ा रहता है। मान लिया जाए कोई 50 लाख रुपए का प्रॉफिट कर रहा है तो उसका रिस्क भी कितना रहेगा, उसका रिस्क भी रहेगा कि वो 2 लाख 5 लाख रुपए का लॉस भी कर दे। यानी कि वो अगर 15 लाख का भी लॉस कर देगा तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 50 लाख के टारगेट के लिए ट्रेड ले रहा है। इस तरह से जब हम ट्रेड किसी और को देख के लेते हैं तो ये हमारे माइंड में बन जाता है कि यार इसने इतना पैसा कमाया तो इतना ही मैं भी कमाऊं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें, किसी से भी अपने आप को कंपेयर नहीं करें। हमेशा अपने आप से अच्छा ट्रेडर बनने की कोशिश करें, तो बहुत जल्दी आप धीरे 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 आसानी से प्रॉफिट करने लग जाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट अपना ये कवर हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है किस चार्ट को देखकर हम ट्रेड करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न मेरे पास आया भी था अभी, और बहुत अच्छे व्यक्ति ने मुझसे ये चीज पूछी थी, जो कि मार्केट को समझने लग गए हैं, खुद खुद से ट्रेड करना सीख चुके हैं। उनका मेरे से सवाल था कि सर जैसे कि निफ्टी में कोई सा ब्रेकआउट हुआ है। उनका एक सिंपल सा सवाल था, और जनरली ये सवाल रहता है। देखिए, मान लिया जाए ये निफ्टी का एक चार्ट है, ठीक है, और इसी के साथ में आप एक बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख रहे हैं। आपने निफ्टी के ब्रेकआउट पे ट्रेड ली, ठीक है, ब्रेकआउट पे आपने निफ्टी में ट्रेड ली, सी की पोजीशन बना ली। लेकिन आप बैंक निफ्टी में देख रहे हो कि बैंक निफ्टी किसी रेसिस्टेंट के पास में है और वो रिवर्सल ले रही है। तो जनरली क्या होता है कि निफ्टी भी उसके साथ, बैंक निफ्टी के साथ नीचे आने लग जाती है और हमारा एसएल हिट करवा देती है। तो उनका सवाल ये था कि सर अगर मान लिया जाए निफ्टी में कोई सा ब्रेकआउट हो रहा है और बैंक निफ्टी साइडवेज है या फिर वो रेसिस्टेंट पे है, तो फिर हमें ऐसे समय में क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बात बताना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि मैं जनरली यूज करता हूँ, उसी चीज को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कि जब भी किसी स्टॉक या किसी इंडेक्स में हम ट्रेड करते हैं तो हमें किसी और चार्ट को जनरली, जो देखिए, जो मैं मेरी सोच बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ उस चीज़ को आप समझिएगा। ये किसी किताब में लिखी हुई चीज़, थ्योरी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने खुद ने जो एक्सपीरियंस सीखी है वो चीज़ बता रहा हूँ, है ना। तो जनरली हमें क्या करना चाहिए, कभी भी हम किसी भी चीज़ में ट्रेड ले रहे हैं तो हमें सिर्फ उसी पे डिपेंड रहना चाहिए, मतलब कि हमें उसके चार्ट पे डिपेंड रहना चाहिए। जिस भी स्टॉक या इंडेक्स का चार्ट आप देखोगे वो अपने आप में परिपूर्ण है, वो किसी और के चार्ट पर डिपेंड नहीं करता है। मान लिया जाए, आपका जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल सही था, लेकिन मान लिया जाए निफ्टी में अच्छी स्ट्रांगनेस है, निफ्टी बुलिश है और निफ्टी एक अच्छा ब्रेकआउट दे रही है, ठीक है, और बैंक निफ्टी साइडवेज चल रही है, तो हम बैंक निफ्टी को देख करके हमारी जो ये ट्रेड है इसको मिस नहीं कर सकते, क्योंकि निफ्टी में जो बुलिशनेस है इसके जो कंपोनेंट है, जैसे कि रिलायंस है या बहुत अच्छे अच्छे जो शेयर्स हैं वो अच्छी बुलिशनेस में है, उस कारण से निफ्टी एक ब्रेकआउट दे रही है। लेकिन जो बैंक निफ्टी में जो शेयर है वो शेयर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो साइडवेज है, इस कारण से बैंक निफ्टी का चार्ट हमको साइडवेज दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसको देख करके ये ट्रेड छोड़ देंगे तो हमारा जो ट्रेडिंग प्लान है वो बिगड़ जाएगा, फिर हम इसमें ट्रेड नहीं ले पाएंगे और हम फिर क्या करेंगे, रिग्रेट करेंगे कि अरे हम ट्रेड नहीं ले पाए, और फिर हम गलत ट्रेड में इंटर करने लग जाएंगे। इस कारण से जब भी आप ट्रेड करो तो आप सिर्फ इस चीज को ही देखो कि निफ्टी का चार्ट क्या दिखा रहा है। ये मेरी पर्सनल सजेशन है, ये मैं पर्सनली यूज करता हूँ। तो इससे क्या होगा, आप देखिए, एक कारण बताता हूँ मैं इसका। हम क्या करते हैं, बहुत बार जैसे ऑप्शन चेन भी देखते हैं ना, बहुत सारों की मेरे से रिक्वेस्ट भी आ रही है कि सर प्लीज आप एक ऑप्शन चेन पे वीडियो बनाइए, ठीक है। हम ऑप्शन चेन भी देखते हैं, साथ में न्यूज भी देखते हैं, साथ में हम विदेशी मार्केट भी देखते हैं, ठीक है, विदेशी मार्केट भी देखते हैं, और साथ में हम जिस चीज में ट्रेड कर रहे हैं उसका उसका क्या देखते हैं, उसका चार्ट भी देखते हैं। चार्ट हमको दिखा रहा है कि ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ऑप्शन चेन हमको दिखा रही है कि ऊपर की साइड में बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि नेगेटिव डाटा बना हुआ है। न्यूज हम देख रहे हैं तो न्यूज से पता चल रहा है कि नेगेटिव न्यूज है, और इधर विदेशी मार्केट देख रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि साइडवेज है। हम इतनी सारी चीजें अगर हम एक साथ देखेंगे तो हम इसमें कभी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा इसका जो कारण है कि हम ट्रेड करते समय सिर्फ एक चीज पे ज्यादा अगर ध्यान दे तो वो ज्यादा बेटर रहता है, बजाय बहुत सारी चीजों को एक साथ देखने से। तो जब भी अगर निफ्टी में कोई सा अच्छा ट्रेड बन रहा है, हमारे प्लान के मुताबिक बन रहा है, हमारे रिस्क रिवार्ड के मुताबिक बन रहा है, और हमको लग रहा है कि हाँ ये चार्ट पे बिल्कुल अच्छी सी बुलिशनेस है, इसने जो ब्रेकआउट दिया बहुत अच्छी बुलिश कैंडल से दिया है, तो कोई बात नहीं। अगर हम सेटअप पे ट्रेड करते हैं, अगर हमारे पास एक स्टॉप लॉस है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे न्यूज आ जाएगी या कुछ भी हो जाएगा, कुछ नहीं होना है, हमारा एक एसएल हिट होगा, हो जाने दो ट्रेड को। अगर आपको उस दिन के लिए फिर समझ नहीं आ रही तो ट्रेड को क्लोज कर दो। ट्रेड के साथ कभी भी, मार्केट के साथ
फाइट करने नहीं लग जाएं कि चलो अब मेरा एसएल हिट हो गया तो मैं अब यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बना लेता हूँ, जबकि आप थोड़ी देर पहले ही देख रहे थे कि निफ्टी में एक बुलिशनेस है और आपका माइंड केवल एक एसएल हिट होने से ही तुरंत चेंज हो गया कि नहीं अब मैं बेरिश पोजीशन बना लेता हूँ। तो ये बिल्कुल गलत होता है फ्रेंड्स, है ना, ऐसा नहीं करना। हमको सिर्फ एक चार्ट देखना है, उस चार्ट को ही पूरा पढ़ लेना है। चार्ट पे सारी चीज अपने को दिखाई देती है, चार्ट में सारी न्यूज आपको दिखाई दे जाएगी, चार्ट में सारी बेरिशनेस बुलिशनेस जो भी है, क्या कर रहे हैं बायर, क्या कर रहे हैं सेलर, सारे डाटा सब कुछ आपको चार्ट दिखा देता है। तो प्लीज एक बार चार्ट पे भरोसा कीजिए, एक बार चार्ट पे इतना बिलीव कीजिए कि मैं सिर्फ चार्ट ही देखता हूँ। जब आप चार्ट पे ट्रेडिंग करने लग जाओगे, आप पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, आप कुछ मत देखिए 10 दिन तक। अगर आपने बहुत लॉस कर दिया है तो प्लीज आप 10 दिन तो अपने आप को दे सकते हो, 10 दिन तक आप कुछ भी मत देखिए। सारे टेलीग्राम चैनल वेनल पे जो भी आपकी कॉल पुट आती है सब कुछ देखना बंद कर दीजिए, बिल्कुल आपका माइंड फ्री कर लीजिए और आप सिर्फ चार्ट को देखिए कि चलो मैं 10 दिन तक पेपर ट्रेडिंग करता हूँ और मैं कुछ नहीं देखता हूँ कि कौन क्या बोल रहा है, किसी की एनालिसिस भी नहीं देखता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, मैं मेरी एनालिसिस करता हूँ और चार्ट को देखता हूँ कि चार्ट पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मैं चार्ट के हिसाब से ट्रेड लेके देखता हूँ। पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, 10 दिन में आपको पता चल जाएगा कि अरे मैं कहाँ के चक्कर में पड़ा हुआ था। मेरे पास तो सबसे बड़ा इंडिकेटर था, मेरे पास तो सबसे बड़ा न्यूज चैनल था, मेरे पास तो सबसे बड़ा शिक्षक था जो मुझे बता रहा था, जो मुझे गाइडेंस कर रहा था कि तुम यहाँ पे ये ले लो, तुम यहाँ पे ये ले लो। मैं कहाँ किसके चक्कर में पड़ा हुआ था, ये चीज आप एक बार करके देखिए, आपको फर्क पड़ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग तो सिर्फ चार्ट से ही की जाती है, बाकी तो सब मोहमाया है। ये चीज आपको पता चल जाएगी फ्रेंड्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑप्शन चेन काम नहीं करती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यूज काम नहीं करती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई सा डाटा आपका काम नहीं करेगा, सब कुछ काम करता है। लेकिन आप किस चीज को अच्छे से समझते हो, आप किस चीज पे अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, आपके लिए बाकी की चीजें इंपॉर्टेंट नहीं रहना चाहिए। सबसे तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेड कितने पैसों से स्टार्ट करें। अगर आप ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं तो जनरली लोगों का ये सवाल रहता है कि सर कितने पैसों में हम ट्रेड सीख सकते हैं। आपको मेरे जवाब से बहुत ही हैरानी होगी कि ऐसा कैसे हो सकता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि सिर्फ आप 5,000 रुपए से ट्रेड सीख सकते हैं। आपको कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली अगर आप मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो कभी भी अपनी जो कैपिटल है उसका 5% 10% से ज्यादा कैपिटल नहीं लगाए। जो पैसा आप इसमें बर्बाद कर सकते हो, मेरी सीधी सी बात है, बहुत स्पष्ट बात मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स, इस चीज को समझ लीजिएगा कि जो पैसा हम इसमें डुबो सकते हैं वही पैसा लेकर के आए शुरुआत में, ठीक है। बाद में आप सब कुछ समझ जाओगे, शुरुआत अगर आप कर रहे हो तो वही पैसा लेकर आए जो डुबो सकते हो और उससे पहले स्टार्ट करें, उससे पहले सीखे, मार्केट की साइकोलॉजी को समझे, चार्ट की साइकोलॉजी को समझे, किस तरह से ट्रेड की जाती है, इन चीजों को समझे, किसी और पे डिपेंड नहीं रह करके ट्रेड करके देखें। ये 5,000 में ही आप पूरी ट्रेड सीख जाओगे। 5,000 का अगर आपका लॉस भी हो जाएगा तो आपको इतना दुख नहीं होगा, वापस से आप 5,000 डालिएगा, फिर से सीखिएगा। जब इस 5,000 को आप इंक्रीज कर पाओ, जब आपको लग जाए कि मैं 5,000 से 10,000 कर लिए मैंने 2 महीने में, जब आपको लग जाए कि मैंने 5,000 से 30,000 कर लिए, फिर आप और भी कैपिटल इसमें ऐड कर देना और फिर आप ट्रेड को स्टार्ट करना। जब तक आप लर्निंग फेज में हो, जब तक आप बिगिनर फेज में हो, तब तक कभी भी ज्यादा क्वांटिटी में और ज्यादा पैसों से ट्रेड नहीं करें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपके लिए और भी अच्छे पॉइंट लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच।